रमेश कुमार RS। जपजी साहब का एक शब्द, बाबा, ना ओ मरे न ठागे चां, जिनके राम बसे मन मा। हाँ, बिल्कुल, ये जपजी साहब की 37वीं पौड़ी है। अगर मैं यहीं से विस्तार करूंगा और थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी। बाबा के हिसाब से यह एक यात्रा है। यात्रा क्या है? सचखंड तक पहुंचने की यात्रा है, जीते जी, मरकर नहीं। मरना होता है लेकिन जीते जी मरना होता है। मरकर गुरु आएगा, उंगली पकड़ेगा, ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यह भ्रम है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, यहां से शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। तिथ नाद विनोद कोड आनंद। ध्यान से सुनिएगा, हम पूरी यात्रा को थोड़े से अल्फाजों में तय कर लेंगे। हम चले हैं जीते जी सचखंड की तरफ। त्याग दो यह भ्रम कि कोई गुरु आएगा सचखंड में ले जाने के लिए, मरने के बाद कोई नहीं आएगा। तो आइए हम जीते जी चलते हैं उन पगडंडियों पे, उन राहों पे जो परमात्मा तक जाती हैं, जिसको बाबा नानक का सच्चा खंड कहते हैं, सत्य का वास। बाबा इसको कुछ खंडों में विभक्त कर लेते हैं। पहला खंड है ज्ञान खंड। जरा सोचिएगा, जिसका तुम नाम ले रहे हो, नाम कोई भी ले रहे हो, क्या तुमने उसे कभी देखा है? तुम्हें मालूम ना हो कि कोई जज होता है तो तुम जज की पढ़ाई करोगे। तुम्हें मालूम ही ना हो कि कोई सुप्रीम कोर्ट होती, हाई कोर्ट होती, लोअर कोर्ट होती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती, तो क्या तुम जज बनने के लिए कोई मेहनत करो, पढ़ाई करो? नहीं करो। यहाँ तो बड़ी विडंबना है, जो तुमको पता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वहां तक जाने का रास्ता तुम्हें गुरु देता है। ये लो, मूढ़ों की दुनिया, चलने वाले मूढ़, जाना कहाँ पता नहीं। तुम्हारे संग कौन है? संग तो मरते हो तो गुरु आएगा। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ
साथी न कोई मन, तुम्हारे संग कोई नहीं चले। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। करोड़ों बाजे गाजे, संगीत की दुनिया, स्वर की फिलकारियां, सुगंधित हवाएं फिजाएं, यहाँ से शुरू होता है यह सफर। तिथे नाद, वह पहले नाद शुरू होता है। अभी तो तुम्हें नाद ही शुरू नहीं हुआ। और जैसे ही नाद शुरू होता है तुम हतप्रभ रह जाते हो, हैं? ये कहाँ से आ रही आवाज? बड़ी प्यारी, मधुर है, मिठास युक्त है। देखिए, अध्यात्म के रहस्य के रास्ते को काटने वाले लोग जगह जगह बैठे हैं जो तुम्हें छल लेंगे। और कहानी में अक्सर सुनाया करता हूं कि टोकरी में एक मासूम बकरी का बच्चा, मासूम लैला लेके चला था। और ठग्गों ने रास्ते में आपस में राय कर ली, बड़ा प्यारा मासूम लैला है, ये से छीन ले तो छीनोगे कैसे? मीडिया का इस्तेमाल करके। तो 4-5 जने थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो गए, मोड़ पर। दूर का रास्ता था, गांव में जाना था। टोकरी के भीतर उसने लैला रखा था। पहले व्यक्ति ने कहा, कहाँ जा रहा है? कहते, मैं तो बाजार से खरीद के लाया हूं ये मासूम लैला। अरे ये तो कुत्ते का बच्चा है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, आगे चला दूसरा कड़ा। कहाँ चले? मैं गांव चला। कैसे आए थे? ये छोटा सा लैला खरीदने। अरे ये तो कुत्ते का बच्चा है। थोड़ा शक हो गया। मीडिया ऐसे बर्बाद करता है तुम्हें। यही ढंग है मीडिया का। एक ही बात को बहुत से चैनल प्रकाशित करने लग जाएं तो आपको लगेगा यह सत्य है जो बोल रहे हैं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं और यह बेचारा अकेला टोकरी के भीतर मेमने को लेके चला है। तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह गया, वो कहने लगा, अरे तू ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से लिया है? ये तो वैसे भी नस्ल भी अच्छी नहीं है, कहाँ से लेके आया ये तो काट लेगा, रेबीज का इंजेक्शन लगाना होगा। तो उस आदमी को पक्का हो गया कि यह तो कुत्ता खरीद लाया। खूब खाते गए पैसे और थोड़ी सी दूर जाकर टोकरे को फेंक दिया, उसने भाग गया। ऐसे ही तुम्हारे गुरु थोड़ी थोड़ी दूर पर डेयरी जमा के बैठे और एक ही बात ही कहते हैं, और तुम इतनी बार बातों को सुन के समझ लेते हो कि ये सत्य बोल रहे हैं, यद्यपि ये एक ही गुरु के हिस्से हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। अब देखो यहां से शुरू करना है। तुम्हारे भीतर आनंद नाद का गुंजार हो गया।
लोग कहेंगे ना तो होता ही नहीं, ये तो टेस्ट होता है। तो इनकी कोई परवाह न करना, तुम प्रवाह करना आनंद के। कितना सुरीला है। मधुबन में नागिका नाच रे, मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। आजकल तो मुरली भी नकली नकली बजानी शुरू हो गई। मुरली में कोई स्वाद नहीं होता, मुरली में कोई धार नहीं होती, कोई सुरों का संगम नहीं होता, कोई साज नहीं बटाया होता। मुरली शब्दों की मुरली है। सब जाली हो गया है, प्लास्टिक के फूल बन गए हैं ओरिजिनल फूलों की जगह। यहाँ तक के ज्ञानी भी नकली हो गए हैं, बंदे भी नकली हो गए, सुनने वाले भी नकली। तो बाबा कहते हैं कुछ सुरूर आएगा तो यात्रा शुरू होगी। ठंडी हवाएं तुम्हें लगेंगी, तन स्पर्श करेंगी, मजा आएगा। तो तुम देखोगे कहाँ से आ रही हैं, ये तो हिमालय से टकरा के आ रही हैं। तो चलो हिमालय की तरफ चलो। एक उद्गम स्थल से जहां वो परवरदिगार बैठा है, वहां से टकरा कर ठंडी हवाएं आती हैं और तुम्हें नहा जाती हैं, तुम शीतल हो जाते हो। तो यहां से शुरू करना। अगर तुम्हें अनंतनाद शुरू हो गया है तो तुम भाग्यशाली। प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने आवाज दी, प्रभु ने पुकारा। तो वो दीनबंधु ने कहा आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ, आगोश में बैठ जाओ, मेरे आंचल में छुप जाओ। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। वहां नाद का इतना करोड़ों आनंदों के बराबर आनंद होता है, जैसे साजे बाजे शहनाइयां गूंज पड़ी हों एकदम यकसां, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नाद विनोद कोड आनंद। इतना आनंद शुरू होगा, थोड़े से धीरे उतरने शुरू करो भीतर। तो बाबत में एक लक्षण बताते हैं। जैसे ही आनंद नाद शुरू हो जाए, तुम्हारे भीतर एक बंसरी सी बजनी शुरू हो जाए, राधा की पांव की झंकार, मीरा की झांझरें खनकेंगी और निधि वन में राधा नाचेगी। ऐसा लगेगा कि चारों ओर सुगंधित हवाएं, लगेगा जैसे वो कन्हैया अपने लबों पे ओठों पे बंसरी रखकर मधुर ध्वनि निकाल रहा है। गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। यहां से शुरू करना है। देखिए आनंद आएगा। तुम क्यों रसीले पदार्थों की तरफ भागते हो, क्यों तुम अंतरंग क्षणों की तरफ भागते हो, क्यों तुम संभोग की तरफ भागते हो। वहां आनंद आता है, रस आता है। रस, दूर का एक दृश्य तुम्हें दिखला जाता है कि कहीं इससे भी बड़ा आनंद है।
अंतरंग क्षणों में संसर्ग के वक्त तुम जो देखते हो वो आनंद का दर्शन होता है, दूर पड़े हुए आनंद का दर्शन। वहां जाना है हमने, वहां तक का सफर तय करना है। शर्म खंड की वाणी रूप। पहले ज्ञान होगा कि वह है। आप 35 साल से बैठे, 50 साल से बैठे, मेरी बात सुन लेना, फाउंडेशन ही नहीं। फाउंडेशन क्या होती है कि वह है। तुमने जान लिया, तुमने देख लिया, तुमने अनुभव कर लिया कि वह है। तुम 1000 साल भी बैठे रहो तो कुछ ना मिलेगा। मंजिल चाहे 1000 हो, लेकिन उन 1000 मंजिलों की कोई फाउंडेशन ना हो, कोई नींव ना हो उतनी ही गहरी, तो तुम याद रखना, कोई भी हवा का झोंका, कोई भी 80-100 किलोमीटर का तूफान उन्हें धराशायी कर देगा, या वो स्वयं के भार से ही गिर जाएगी मंजिल। शर्म खंड की वाणी रूप। पहले तो तुम्हें देखिए, मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, कभी दीक्षा लेने के बाद नहीं कह देना कि बाबा अंगूठा लगाने से अपने भीतर पहुंच जाऊंगा, ये बात कुछ उतरती नहीं, फिर मत आना मेरे पास। और फिर आने का कोई फायदा भी तो नहीं है। ये श्रद्धा बीच में बनी रही, श्रद्धा की नाव आवश्यक है। सफर करोगे कैसे? इस समुद्र की लहरों के ऊपर बिना मजबूत नाव के लहरें तुम्हें डुबो देंगी। मजबूत नाव चाहिए ताकि समुद्र में उठी हुई लहरें, तूफान उस नाव का कुछ न बिगाड़ सके। और नाव क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम बिना न पुष्यंत। श्रद्धा तुम्हारी है नहीं, खोपड़ी लिए फिरते हो, पता नहीं कहां कहां के क्या क्या कीचड़ भरा हुआ है दिमाग में। ये तो शुक्र है कि तुमने तुम्हारे अचेतन की बात निकल आई, तो मैंने ठहरा दिया कि बस करो, यहीं बस करो। पहले फाउंडेशन खोदो। फाउंडेशन भी इतनी गहरी खोदो, बड़ा दूर जाना है। बहुत दूर जाना है। क्यों? वैसे तो परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है, लेकिन तुमने दूर क्यों जाना है? क्योंकि तुम बहुत दूर निकल गए हो। घर से इतनी दूर निकल गए हो, घर तो तुम्हारा है, लेकिन तुम दूर निकल गए हो। बहकते बहकते तुम वहां पहुंच गए हो जहां से आना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन ध्यान रखना, नामुमकिन कुछ नहीं होता अगर गुरु ठीक मिल जाए तो। अगर गुरु झांसाराम मिल जाए तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, फिर तुम पहले से ही भरमाए हो गए। मैं जोर दे रहा हूं नींव खोदने पर। अभी भवन का फिक्र न करो। बहुत दूर जाना और बहुत ऊंचे जाना, दशम द्वार जाना, सचखंड जाना, तो उसके लिए नींव बहुत गहरी खोदनी होगी। और नींव क्या है? श्रद्धा। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें श्रद्धा हो ही नहीं अभी,
तो श्रद्धा का एक ही मार्ग हो सकता है, या तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाए जो तुम में श्रद्धा पैदा कर जाए, या गुरु की आंखों में तुम्हें स्वरूप लगे, गुरु का आचरण तुम्हें ऐसा लगे कि संसार के पार कुछ दिख जाए। जब तुम गुरु की आंखों में झांको तो तुम्हें संसार से पार की वो दुनिया नजर आए। ये दो ही रास्ते हैं। यहां से नींव खुद जाएगी, और फिर जब नींव खुद गई तो तुम प्रयास करना। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। आनंद नाद शुरू होगा, उसमें बड़ा प्रेम होगा, बड़ा आनंद होगा। उसके धागे को पकड़ लेना और उसके संग संग चलो। जिनके नाद शुरू हो गया है, देखो कितना प्यारा नाद है। झिंगुर की आवाज कभी कभी बदल जाती है, कभी कभी एक पल के लिए शंख ओंकार, कभी बंसरी की मधुर धुन कभी कभी बदल जाती है, लेकिन झंकुर की आवाज यह ओंकार का ही दूर से सुना हुआ ब्रह्म है। सारे विश्व को यही आवाज है। कहीं चले जाओ, ब्लैक होल चले जाओ, सूरज में चले जाओ, अभी वैज्ञानिकों ने सूरज के भीतर जो ध्वनि हो रही है उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया है, जस्ट लाइक ओंकार। ओंकार जैसी है। देखिए, मैं आगे चलूं इससे पहले यहां जोर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो उठ जाओ, तुम्हें 35 हुए कि 35,000 हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे बैठे थे वैसे ही हो। जैसे कोई व्यक्ति रात को सोई सुबह उठ जाए, वह सोया है ही नहीं, बस उसका शरीर डोई सीधी की उसने, सिर्फ रीढ़ की हड्डी उसने सीधी की और कुछ नहीं किया। नींद तो नहीं आई, उस मकाम पे तो नहीं पहुंचा जहां सुसुप्ति तुम्हें उन खेतों खलिहानों में ले जाती है, आनंद के बाग बगीचों में ले जाती है, जहां दूर सितारों हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। सबसे पहले श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, फिर आना मेरे पास अगर तुम्हें श्रद्धा हुई, अन्यथा मत आना। इसलिए मैं थोड़े से लोग चुनता हूं, और तुम ढूंढते हो वो ठिकाना जहां करोड़ों अरबों अरबों लोग बैठे हैं, यानी पागलों की जमात। श्रद्धा कभी कभी किसी एकांत लम्हे में, फुर्सत के लम्हे में वो प्रेम उतरा करता है आपके भीतर। समूहों में कभी नहीं उतरा करते। बात सुन लेना, तुम जब तक समूहों में बैठे रहोगे, एक दूसरे की रेंजेस तुम्हें प्रभावित करती रहेंगी और तुम डिस्टर्ब रहोगे। प्रत्येक की किरणें भीतर से अलग आती हैं,
और तुम्हें वो किरणें दिखाई नहीं पड़ती, वो तुम्हें छेड़ेंगी। तुम कभी देखना, गाड़ी में जा रहे, कहीं जा रहे, तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें पता भी नहीं होता कि साथ में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ऐसी तरंगें छोड़ रहा है जो तुम्हें माफिक नहीं है। वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन की माफिक है, तुम्हें रिएक्शन करती हैं, तुम्हें अच्छा होती है, तुम हिलते जुलते हो, पता नहीं ये क्यों, आज इतनी बेचैनी सी क्यों है। लेकिन तुम पाओगे जैसे ही तुम वहां से उठ गए या वो वहां से उठ गया तो तुम शांत हो जाओ। आगे चले, फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो। परमात्मा तक जाना चाहते हो, और सबसे पहले तुम्हें यकीन होना चाहिए कि वो है। फिर अगर तुम्हें प्रेम भी हो जाए, वो भी तुम्हें दूर का रास्ता दिखा देगा। प्रेम भी तुम्हें दूर से बैठा हुआ परमात्मा दिख जाता है प्रेम में। इसलिए प्रेम को प्रभु का दरवाजा कहा गया है। लेकिन यकीन होना चाहिए कि कुछ है, इस संसार से परे कुछ है, इस मन से पार कुछ है। समथिंग इज बियॉन्ड माइंड। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो फिर मत चलना संसार में दुनियादारी चलना, 2 पीस से ज्यादा कमा लोगे, बाल बच्चों के काम आएंगे। 2 नावों पे पांव मत रखना। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, मत आना किसी और के पास चले जाना, मेरे पास तो मत आना, क्योंकि मैं ये पाप नहीं कमाना चाहता। कि तुम्हें यकीन ही नहीं है और तुम यहां मेरे पास दीक्षा लेने आ गए, और फिर वर्षों बाद मुझे कहते हो कि बाबा ये अंगूठा लगाने से हम भीतर चले जाएंगे। यह बात कुछ गले से उतरती नहीं। मैंने कहो यह तो जिंदगी में भयानक गलती हो गई। कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं बुलाता, बाबा भी आवाज नहीं देते, हमारे यहां पर करिंदे जो होते हैं वो बुला लेते हैं कि ठीक है तुम भी आ जाओ। ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने नींव नहीं खोदी होती अपनी जिंदगी की, श्रद्धा की, विश्वास की। कोई पता नहीं परमात्मा है कि नहीं है, और परमात्मा की राहों पर गुजरना शुरू कर देते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। और आगे जो बताने वाला है वो तुम्हें शब्द दे देता है, अक्षर दे देता है, नाम जपो। और हवाला देता है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे नाम जपो। तुम कहते हो ठीक है, बात तो ठीक है, अर्थ यहां भी नहीं समझाया तुम्हें। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, प्रहलाद ने खंबे को हाथ नहीं लगाया, और भगवान जानते थे कि इसे विश्वास दिलाना होगा कि मैं हूं। कई बार पूरा शब्द न सुनने से भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आधी आधी बात तुम सुन लेते हो, नाम जपो बस। आगे भी सुन लो भाई, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे।
जलता हुआ खंभा, और हिरण्यकश्यप कहने लगे इसके साथ चिमट जाओ। फिर मालूम की तरह नारायण है, ठीक, नहीं तो छोड़ दे नारायण को, मेरा नाम जप, तो मेरा बेटा है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप सारी दुनिया जप रही है, तू भी जप ले, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। पर अगर भगवान नहीं जानता कि श्रद्धा के बिना तू नहीं इस जलती हुई आग को चिपट पाएगा, श्रद्धा पैदा करनी आवश्यक है, भगवान भी जानते हैं। तो उन्होंने जलते हुए खंबे के ऊपर एक कीड़ी चल रही है, प्रहलाद की निगाह पड़ी, अरे ये जब कीड़ी चल रही है, छोटी सी जान, नन्ही सी, तो मैं तो अच्छा चोबर हूं। 12 वर्ष कहते हैं प्रहलाद। श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, जफा डाल लिया उसने, और कुछ नहीं। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके, जो जग वैरी होए। और हिरण्यकश्यप मुंह बाए देखता रहा, फटी आंखें रह गई। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तो ऐसे जपोगे तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगर तुम सिर्फ गुरु के कहने से जप रहे हो तो गुरु पाखंडी भी हो सकता है, और अक्सर गुरु पाखंडी हैं आज। गुरु तुम्हें रास्ता बताता है, राम राम करो, 5 नाम जपो, राधे राधे करो, कृष्णा कृष्णा करो। मैं तुमसे कहता हूं मत करो। अगर विश्वास है तो टें टें भी कर लेना, अपना ही नाम जपते रहना, उसी से मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत भी कहाँ होती, तुम ही तो हो। और अगर विश्वास नहीं है तो किसी के पास हो जाओगे, मत आना मेरे पास, मैं कितने बार कहूं। बिरहा की आग फूट पड़ी है मीरा की तरह, नेत्र झरते हैं झरनों की तरह, उसके बिरहा में दिल तड़पता है, और भीतर से उद्गार निकलते हैं। इस विरह की तड़पन ने तो मार डाला। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। बिरह की आग में ऐसे जलो कि तुम्हारे भीतर अंत से ये बात उठे कि प्रीत न करियो कोई, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो। मैंने सोचा परम आनंद मिलेगा, मिलेगा। ये आंखों से झरते हुए बिरह के आंसू आनंद ही तो हैं। तुम गौर से पहचानना सीखो इन्हें।
कितना सुकून मिलता है रोकर। यह आनंद का रोना है, मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। अनंत नाद तुम्हें जग गया है। श्रम खंड की वाणी रो। तिथ्य काढ़त कड़िए बहुत अनूप। वहां बहुत सुंदर संरचना होती है, आंखें ठहर जाती हैं उसकी संरचना को देख। श्रम श्रम खंड, पहले ज्ञान होगा तुम्हें कि वो है, ज्ञान ये है, उसका होना तुम्हें प्रकट रूप से दिखे कि वो है। भीतर किसी प्रकार की संशय न रहे, और जब तक संशय रहा तब तक अर्जुन ने गांडीव धनुष नहीं उठाया। जब देख लिया वो छोर कि मैं शरीर नहीं हूं, तो भीष्म पितामह भी शरीर नहीं है, गुरु द्रोण भी शरीर नहीं, और सारे योद्धा जो खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है, तो फिर विश्वास हो गया, श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर भीतर से उद्गार आया, स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह। तुम्हें कोई नई चीज नहीं दिखती, वही तुम्हारा स्वरूप जो तुम भूल गए थे वही याद आता है। स्मृतिर्लब्धा, याद आया, स्मृति आई, स्मरण आया, इसे स्मरण कहते हैं। तुम्हारी पुनरुक्ति को, तुम्हारी रेपिटेशन को स्मृति नहीं कहते। स्मृतिर्लब्धो नष्टो मोह। और जैसे ही तुम याद करो कि तुम कौन हो, तुम्हें पता चल जाएगा, तो मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, यह मोह का नष्ट होना है। तो कृष्ण का अच्छा मामनु स्मर युद्ध च, मेरे को याद कर, युद्ध में उतर जा। तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्ला कथियां ना जाए। अगर तुम कहो कि व्याख्यान करो, शब्दों में समझाओ, बाबा कहते हैं ये मुश्किल है, असंभव है, शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जो को कहे पाछे पछताए। कह तो देते हैं हम, लेकिन जैसे ही हम अपना प्रवचन समाप्त करते हैं, माथे पे हाथ मार लेते हैं। जो कहने चला था वो अनकहा रह गया। हमारा चेहरा इतना सा रह जाता है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बड़े शौक से चले थे, समझाएंगे आज, लेकिन काश हम समझा पाते। थक जाते हैं, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जे को कहे पाछे पछताए। नहीं कहा जा सकता वह क्या है। उस विराट संरचना को तुम कैसे कह पाओगे? एक जर्रा ना हवा का बना सकते, ना पानी का, ना धरती का बना सकते हो? फिर बातें ही बघारने योग्य रहेगा। ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जे को कहे पाछे पछताए। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा। पंख लग जाते हैं, पंख। यहां मेरे सेवक सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, सारी मैनेजमेंट उनकी।
मैं तो सिर्फ अपने कमरे में बैठा हूं, मैं तो बाहर भी नहीं निकलता, कमरे से बाहर नहीं निकलता 13 वर्ष। पहले उधर के कमरे में था, अब इधर के कमरे में। तब कि जब सिक्का बढ़ा उसके बाद तो हमने महफिल बुलाई ही नहीं। तो शिष्य कहने लगा, आपने बाबा जी मुझे कोई पुरस्कार नहीं दिया। तो मैंने हवा में से एक माला निकाली, ये ले। वही बाबा जो ऐसे करते थे, मैंने ऐसा उससे नहीं किया, मैंने तो सीधा हाथ किया, ये ले। और रोहित भी वहीं खड़ा था, बाकी भी। रोहित कहने लगा, बाबा जी मिला तो मुझे भी कुछ नहीं। अब हालांकि वो झूठ बोल रहा है, उसे इतना कुछ मिला वो भूल जाता है। उसके भंडारे भर गए। कहता मुझे भी कोई पुरस्कार तो नहीं दिया आपने, और जो दिया ये पुरस्कार ही तो था, ये जीवंत पुरस्कार। तो रोहित बोला, मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा, ये ले भाई, तो भी ले। मैंने ये क्यों किया? ताकि इनको श्रद्धा के पंख लग जाएं। मैं तुम्हें श्रद्धा के पंख देना चाहता हूं। तुम जमीन पर ही रेंगते रहोगे बिना पंखों के। और श्रद्धा के पंख जो पास खड़े थे लोग, उन्होंने भी देखा। उनको चाहे मैंने कोई माला नहीं दी, लेकिन श्रद्धा के पंख उनके लग गए। विश्वास हो गया कुछ अपरा शक्ति है। मुझे लोग कह देते हैं, श्याम मानव 30 लाख रखा। मैंने कहा, बस उसकी सृष्टि के रहस्य का इतना सा ही कीमत होता है क्या? बस 30 लाख। उसकी सृष्टि की कीमत तो डाली ही नहीं जा सकती। श्याम मानव आए से श्रद्धा के हिसाब से थक चूर होकर आए। अपनी बेईमानी से, अपनी अश्रद्धा, इसकी चूल्हे हिला दें, कुछ ना मिले, वो आनंद ना मिले जिसकी तलाश इसका भी भीतर कर रहा है। मार्कस हो या चारवाक हो या श्याम मानव हो, सबका भीतर तलाश करता है उस अमृत की, बस मिल नहीं पाता। बात रखा है, ये जड़ूसनाथ मिले हैं नामदान देने वाले, इनके पास कुछ खुद के पास ही नहीं है, तो खुद ही तलाश कर रहे हैं। और जिस फूल के पास सुगंध नहीं होती, बांटेगा कैसे? श्रद्धा के पंख लग जाएं। जिस दिन श्याम मानव श्रद्धा से यहां आएगा तो खाली नहीं जाएगा। और जिस दिन वह परीक्षा लेने के लिए आएगा, खाली आ जाएगा। क्योंकि मुझे न तो 30 लाख चाहिए, ना 30 करोड़ चाहिए, ना अरब चाहिए। अरे जो 2 वक्त का भोजन ही नहीं करता, उसे 30 लाख क्यों चाहिए? कभी सोचा क्या करना मैंने 30 लाख? नमक तक मैं खाता नहीं, फ्रूट तक मैं खाता नहीं, जूस तक मैं खाता नहीं, सुबह से शाम तक देखो मैं क्या खाता हूं, 3 बार की थोड़ी थोड़ी चाय। मुझे 30 लाख क्या करना भाई? 30 लाख में तुम खरीदना चाहते हो मुझे? असंभव, इम्पॉसिबल। हाँ, जब जब भी कोई बिरहा का मारा, मेरे शब्दों को सुनना, बिरहा का मारा मेरे पास आएगा, झोली भर के जाएगा। वो फिर चाहे पुत्र लेने आया, चाहे पुत्री संतान लेने आया,
चाहे धन लेने आया, चाहे गद्दी लेने आया, खाली नहीं जाएगा। बस एक ही है क्वालिफिकेशन, योग्यता, और वो योग्यता है बिरहा की आग तुम्हें जला दे और तुम्हारा अंत से ये पुकारने लगे कि प्यासा हूं, गर्मी सताती है, डिहाइड्रेशन हो गया है, राजस्थान की इस भूमि में चलते चलते सारे शरीर का पानी निचुड़ गया है और गला सूखने लग गया है, प्राण कपने लग गए, अब तो जिया गया गया। क्या पानी होता है? ऐसे प्राण तुम्हारे व्याकुल हो जाएं और तुम्हारे प्राण ये कहने लगे पानी होता भी है कि नहीं, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, ये संसार तुम्हारा हृदय जब तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। शाम मानव के लिए नहीं, तुम सबके लिए जो ठुकराए जाएंगे संसार के द्वारा, और संसार ठुकराता क्योंकि संसार एक झांसा है। अगर इस हिसाब से कहा हो शंकराचार्य ने कि संसार एक झांसा है, तो ठीक कहा कि माया है। माया इस हिसाब से कि इसमें आनंद नहीं है, जड़ में आनंद नहीं है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म में आनंद है, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, जगत में आनंद नहीं है। अगर इस हिसाब से शंकराचार्य बोले हों तो ठीक बोले, लेकिन चूक गए शंकराचार्य। मैं उसको तरमीम कर देता हूं। संसार सुख नहीं दे पाता, तुम्हें आनंद नहीं दे पाता, ये तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए जगत मिथ्या हो गया। अगर आनंद चाहिए तो ब्रह्म सत्यम है, और जब तक तुम संसार में आनंद को ढूंढते रहोगे, मिथ्या है, संसार आनंद नहीं दे सकता। तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, वहां बुद्धि घड़ी जाती है, मन घड़ा जाता है, चित्त घड़ा जाता है, सुरती घड़ी जाती है। तिथै कड़िए सुरत मत मति घड़ी जाती है, मन बुद्ध सब संरचना वहां होती है। शरीर की संरचना भी वहीं होती है। सभी गाढ़त घड़िए, सब गाढ़तें वहीं घड़ी जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य वहां होता है। कड़िए सुरा सिदा की सुध, वहां देवताओं की सिद्धों की सुधि घड़ी जाती है। ये मत समझना कि वहां देवताओं की ही सुधि घड़ी जाती है, वहां राक्षसों की भी सुधि घड़ी जाती है। सारा कंस्ट्रक्शन काम वहां होता है। तो बाबा ने शुरू किया, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। पहले विश्वास होना चाहिए कि वो है। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, अनंतनाथ जब पैदा हो गया उसका आनंद देखना, कितना प्यारा आनंद। गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुवन में राधिका नाचे रे,
तिथ कड़िए सुरा सिधा की सुध। देवताओं की भी, सिद्धों की भी, राक्षसों की भी, दैत्यों की भी, सबकी सुध वहां गढ़ी जाती है। और कहाँ गढ़ी जाती है? वहीं गढ़ी जाती है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप है। कर्म खंड की वाणी चोर। अब आइए, पहले ज्ञान खंड था, ज्ञान खंड के बाद श्रम खंड आ गया। तुम्हें पता चलेगा कि वो है, फिर तुम श्रम करोगे। यह शर्म नहीं है शब्द, ध्यान रखना। यह शर्म नहीं है। ओशो ने इसे शर्म के रूप में किया, पंजाबी वो जानते हैं। यहां श्रम है, पता चल गया कि वो है, तो तुम जैसा भी वहां जाने के लिए श्रम चाहिए वो श्रम करते हो। मेहनत करते हो। और वहां जाने के लिए क्या श्रम चाहिए? समर्पण। और समर्पण करना बहुत बड़ा श्रम। समर्पण से बड़ा श्रम नहीं होता। तुम कहोगे समर्पण का क्या, लट ही तो जाना है, पाम ही तो पकड़ लेने। नहीं भाई, पूरे के पूरे प्राण दंडवत हो जाएं, तुम्हारा शरीर ही ना हो, तुम्हारा अस्तित्व ही समर्पित हो जाए, उसे कहते हैं समर्पण। कर्म खंड की वाणी जोर, वह बड़ी जोर वाली है, बड़ी स्ट्रोंगेस्ट है। स्ट्रोंगेस्ट, मैंने कहा स्ट्रोंगर नहीं, स्ट्रोंग नहीं, स्ट्रोंगेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर है। कर्म खंड की वाणी जोर तिथा होर ना कोई होर। अब देखिए मेरी एनलाइटनमेंट की वीडियो सुन। स्टेचू बन गया, एक स्थान पे खड़ा हूं, फैलने लग गया मटेरियल, वर्ल्ड खत्म होने लगा, ट्रांसपेरेंसी आने लगी, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, विशाल हो गया, अनंत हो गया, विराट हो गया। कौन? वही जो अस्तित्व है। और शरीर जड़ है, जड़ हो गया। और चेतन फैल गया, इसलिए समाधि में व्यक्ति जड़वत हो जाता है, क्योंकि चेतन फैल जाता है। मुर्दे में और समाधिस्थ व्यक्ति में एक हिसाब से कोई फर्क नहीं होता। मुर्दे में चेतना शरीर से संबंध तोड़ लेती है, और समाधि में चेतना शरीर से संबंध नहीं तोड़ती, विराट हो जाती है, शरीर अपनी जगह पड़ा रहता है, निर्जीव नहीं होता। जीवन उसमें होता है, मुर्दे में जीवन नहीं होता। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तुम अकेले होते हो, अकेले होते हो, इसलिए तुम वहां जाके कहते हो अहम ब्रह्म, मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं, बस मैं ही मैं। तिथे होर न कोई होर, कर्म खंड की वाणी जोर, तिथे जोध महाबल सूर, तन्मय राम रया भरपूर। और कौन होता है? साहसी पुरुष जिन्होंने अपना आपा छोड़ दिया, जोध महाबल सूर। कायर व्यक्ति तो अपने आप को नहीं छोड़ेगा, कायर व्यक्ति तो चरण चुंबक बन जाएगा। जिथे जोध महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर। मैंने तुम कहा इंसर्ट कंप्लीटली योरसेल्फ इनटू राम, कितने बार बोला एक शब्द। वहां ऐसे लोगों की कतार होती है जिनकी बूंद समुद्र में मिल गई, एकाकार हो गई, इंटरमिंगल्ड हो गई, समाहित हो गई, बस वही हो गई, बूंद समानी समुद्र में।
जा समुद्र ही होए, तिथे जोध महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर। जो राम के भीतर ही समाहित हो गए, इंसर्ट हो गए, वहां वो लोग हैं, वो आत्माएं हैं। जो परमात्मा में विलीन हो गई वो बूंदे हैं जो समुद्र के साथ एकाकार हो गई। और बाबा कहते हैं वहां पर योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण है साहस। सबसे बड़ा लक्षण है साहस। अपने आप को मिटा देना सबसे बड़ा साहस होता है। तुम सब छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, पदवी छोड़ सकते हो, सब छोड़ सकते हो, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। तो बाबा कहते हैं जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया वही सही मायने में वीर है। इसलिए महावीर, भगवान महावीर को नाम महावीर नहीं था, महावीर तो खिताब, वह तो एक अलंकार मिला उन्हें, उपाधि मिली उन्हें, नाम तो उनका वर्धमान था। तिथे जोध महाबल सूर। बाबा कहते हैं सूरमा, सच्चा सूरमा तो वही है जिसने अपना अहंकार खो दिया। तिथे जोध महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर। और जब बूंद समुद्र में समा गई तो फिर पानी की कोई कमी रहेगी क्या? तिनमें राम रया भरपूर, राम में ही समाहित हो गया। इंसर्ट कंप्लीटली योरसेल्फ इन नाम, इन राम, इन राधा, इन कृष्णा, किसी में ही इंसर्ट हो जाओ, लेकिन कंप्लीटली इंसर्ट हो जाओ। ये कभी बताया तुम्हें। तिथे जोध महाबल सूर। इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? यह क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। कायर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता वहां, कायर व्यक्ति अपने आप को छोड़ भी नहीं सकता। कायर व्यक्ति तो सदा डरता ही रहेगा मौत से। डरपोक व्यक्ति आशा भी मत करना कि कभी पहुंच जाएगा। इसलिए साहस को मैं एक गुण समझता हूं। साहसी व्यक्ति पहुंच सकता है, जुआरी व्यक्ति पहुंच सकता है, बढ़िया नहीं पहुंच सकता। बढ़िया जाति का नहीं, बढ़िया हृदय से। वृत्ति बढ़िया है, अगर कंजूसी, जोड़ना, अपने आप को छोड़ना नहीं, कुछ अप्रिग्रह। इसलिए दोनों ने बोला, महावीर ने भी बोला, बुद्ध ने भी बोला, पतंजलि ने भी बोला, जो इकट्ठा नहीं करता और जो छोड़ देता है, यही तो मुनासिब नहीं। सारी दुनिया को जैसे छोड़ दिया तुमने, अगर तुमने अपने आप में छोड़ दिया। इस अहंकार को छोड़ना परम वीरता है, और अहंकार को छोड़ दिया महावीर ने। अहंकार को छोड़ दिया जोध महाबल सूर, ये सारी सूरमाओं ने छोड़ दिया। तिनमें राम रया भरपूर, इनमें आनंद की घनी मात्रा होती है, भरे होते लबालब ये आनंद से। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कायरों के लिए मुनासिब नहीं। अपने अहंकार को छोड़ दे। अहंकार जो पाता है उसकी खुशी से भी ज़्यादा जरूरी और भी चीज़ें हैं।
प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। पदार्थ शरीर की जरूरत है, लेकिन एक आत्मा की प्यास है। वह प्यार में नहीं है, वह तुम्हारी सांसारिक प्रेम में, पदार्थों में नहीं है। इनसे पार जाकर मिलता है वो आनंद। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। खुशी मिलती है जब पदार्थों को भोगते हो, डंडब के पिल्लों पे सोते हो तो खुशी मिलती है, लेकिन नींद नहीं आती। दिन भर की भाग दौड़, ठगी ठोरी, बेईमानी, कपटता, कुटिलता, तुम किसी न किसी तरह धन उपार्जन कर लेते हो, पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन वो 3600 प्रकार के भोजन आपके आसपास पड़े, परमात्मा ने भूख छीन ली है, क्या करो? है सीतो सीता में मामा, उसकी महिमा में वो राम है या सीता है। किसी के भीतर तुम इंसर्ट हो गए, नाम कोई भी है, वो राधा है या कृष्ण है, राम है या सीता है। तिथे सीतो सीता मैं मामा, किसी के महिमा में ही समा जाओ, इंसर्ट हो जाओ, लेकिन कंप्लीटली। ताकि रूप न भरना चाहे, फिर जो रूप तुम देखोगे, जो नजारा तुम देखोगे, वो कहा नहीं जा सकता। नॉट एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। ऐसा मजा है, तुम छोटी छोटी अनुभवों को व्याख्यान नहीं कर सकते शब्दों में। दर्द है, डॉक्टर तुम्हें कहे कि ठीक है होगा, दिखाओ निकाल के दर्द कहाँ। खुशी है, निकाल के दिखाओ खुशी कहाँ। छोटी छोटी बातों को तुम दिखाने में असफल हो जाते हो और परमात्मा को कह देते हो दिखता नहीं, वो होता नहीं। बाकमाल बात है ना। तुम दर्द दिखा नहीं सकते, परमात्मा को दिखाने की बात करते हो। दिखाओ परमात्मा कहाँ है, तुम दिखाओ दर्द कहाँ है। तुम खुश हो, दिखाओ खुशी है कहाँ, निकाल के दिखाओ ना खुशी। ताकि रूप न कथन चाह, वहां जो नजारा तुम देखोगे वो तुम्हें ऐसा आनंद देगा जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। नहीं, जीवा नहीं होगी, स्वाद तो तुम्हें आएगा। जीवा तो है, लेकिन बोलने के लिए जीवा असमर्थ हो गई। शब्द नहीं है उसके पास, वोकैबुलरी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तिथे सीतो सीता महिमा मां, ताके रूप न कथन जा। जवानी की उम्र थी, मैं बुलवर्कर खींच रहा था, तो बुलवर्कर का एक कोना साइड हथी मैंने खूंटी पर टांग दी और पांव लगा लिया। मैंने दीवार के साथ खींचना शुरू कर दिया पूरे जोर से। देखें कहां तक बढ़ता है। होश नहीं था, जोश था। जब मैं जवान हुआ, माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए। जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश कमी, लेकिन तुम होश को बनाए रखना। होश खो गया, पता नहीं था।
जिस बुलवर्कर पर तुम जोर लगा रहे हो उसकी खूंटी उगड़ जाएगी ऊपर से, इतना जोर था, आंधा जोर था। और वही हुआ, बुलवर्कर ऊपर से उतर गया और मेरे यहां लगा। एक पल के लिए मुझे संसार अंधेरा नजर आया। अब दूसरी बार जब मेरी आंखों की निगाह गई तब मुझे एक आंख से अंधेरा नजर आया। तो मुझे समझ आया कि नास्तिक लोग किस अंधेरे में जी रहे हैं, आंखें इनके पास नहीं। दोष देते हैं अंधेरे को अंधेरा, दोष देते हैं रोशनी को रोशनी नहीं है। बेचारे जानते हैं, आंखें नहीं है तुम्हारे पास। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, मालूम नहीं बेचारों को। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, मालूम नहीं बेचारों को। मुर्दों में सब्र ही तो होता है, उसके अलावा कुछ होता है मुर्दों में? प्रथम बार मुझे समझाया। यह तो दोष अपना मरते हो दूसरे ज्ञानियों पे, दिखाओ अगर है तो। और ज्ञानी चुप हो जाता है। जो सच्चा ज्ञानी शास्त्रार्थ नहीं करता। कितना ही शंकराचार्य कह ले, आओ शास्त्रार्थ करें, मेरे पास घने ही लोग आए, मैं पांव पकड़ लेता हूं। मैं उनकी मंशा को समझता हूं, को मुझसे हराने आए हैं। मैं पांव पकड़ लेता हूं, हाथ जोड़ लेता हूं, भाई मैं तो हार गया, बस तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई। जलपान करो, खाना वगैरह खाओ, मन को शांत रखो और विदा हो जाओ। तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई, मैं हार गया, तुम जीत गए। आंखों वाला कभी, आंखों वालों को यह भी दिखता है कि सामने वाला अंधा है। आंखों वालों को यह भी दिखता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, उठ्या आप तो ना जावे, फिट्टे मुंह गोड्यां दे। आंखें तुम्हारी नहीं है, परमात्मा होता नहीं। यही कृष्ण ने कहा, बरवृक्ष देखो, तुम्हें अपना सिर देना होगा। दिव्य चक्षु के बिना वो देखा नहीं जाएगा जो तुम देखना चाहते हो। तो बरबरीक ने कहा, जो आज श्याम बाबा हैं, फिर प्रभु मुझे क्या करना होगा? दिव्य चक्षु चाहिए तो तुम्हें सिर काट के देना होगा। होया बाज ना मिलदा सजन वे, मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा मरना पड़ेगा भाई, अहंकार को मारना पड़ेगा। शीश देने का कुल यही मतलब है। शीश काट के थैली पे नहीं रखना है। ये तो बात है कहने की, तुम्हें समझाने की। अहंकार को काट के रख दो। और झट से उसने अहंकार काट दिया। तुम आज शीश काट के उसकी फोटो वहां पर लगाए बैठे, पता तुम्हें कुछ है नहीं। कतारें लंबी हैं, किलोमीटर। क्या दिखता है तुम्हें वहां से? कुछ नहीं मिलेगा। ना तुम्हें श्याम बाबा कुछ देगा, ना तुम्हें हनुमान कुछ देगा। मिलेगा तुम्हें तुम्हारे भीतर जाकर मिलेगा। कोई देवी देवता, कोई पीर पैगंबर, कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कोई अवतार, कोई तीर्थंकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मिलेगा तुम्हें अपने ही भीतर से। तुम अपने भीतर उतरोगे, अपने ही भीतर पाओगे उसे बैठा हुआ। कब से बैठा है? वो तो इंतजार कर रहा है। तुम्हें बाहर भौंक रहे हो,
कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट में पीम है मूर्ख जाने ना। तुम्हारे ही घट में बैठा है, ढूंढने की दिशा तुमने गलत, तुम वनों में भटके, तुम हिमालयों में भटके, अपने भीतर नहीं गए, सर्च नहीं किया उसे, और दोष देते हो फिर तुम कि वो है नहीं। ठीक है, नहीं है, हम भी कह देंगे दर्द होता नहीं, खुशी होती नहीं, फिर मानोगे? नहीं माने। डॉक्टर कहते कि भाई दर्द तो होता नहीं, एनर्जी से क्यों दूं तुम्हें? तुम तड़प तड़प के मरते हो। डॉक्टर समझता है कि भाई दर्द होता है। अब वो शब्द आ गया, ना वो मरे ना ठग गए जाए। कहां से चले थे तुम? विश्वास हो गया कि वो है, विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई। वहां से तुमने श्रम किया। श्रम क्या किया? अपने आप को कुर्बान करना शुरू कर दिया, अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दिया। झूठे समर्पण नहीं, आज जो बीके शीके करते हैं, जैन धर्म में करते हैं समर्पण, ये नहीं। समर्पण वो जो अहंकार को नष्ट कर दे, मैं शरीर हूं, मैं भावना हूं, मैं मन हूं, मैं विचार, इसको समर्पण करना है। गुरु तुम्हारा मन मांगता है, मन तन नहीं मांगता। गुफाओं में मन लेने के बहाने शोषण करता है, तुम्हारे तनों से खिलवाड़ करता है। सावधान इन दुष्टों से। गुरु को चाहिए तुम्हारा मन, मन यानी अहंकार, अहंकार यानी मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं, ये चाहिए। तो तुम अपने मन को समर्पित करो। और गुरु तुम्हारा सानिध्य नहीं मांगता। तुम्हें सानिध्य की आवश्यकता पड़े थोड़ी देर बैठ लिया करो, उन ठंडी हवाओं के छांव के तले विश्राम कर लिया करो। मिलेगा तो तुम्हें अपने भीतर, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। यहां से देख जाओ, श्रद्धा हो जाएगी। एक व्यक्ति कैसे 13 वर्षों से बिना खाए पिए बैठा, एक कमरे में बैठा, उसका कोई शौक नहीं, कोई हॉबी नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी, बस इतना सा कैलोरीज लेता कि तुम्हें बता दे कि हाँ मैंने देखा है, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए एम ऑथेंटिक पर्सन, और मैं स्टैंप लगा सकता हूं कि वो है, और कोई स्टैंप नहीं लगा सकता। बाबा आए तुम बोलो, मैंने कहा और होगा कोई, ढूंढ लो बाबा। मैं तो मजे से रस पी रहा हूं, 35 वर्ष हो गए। बाबा कहते हैं और नहीं है कोई। मैं उसी वक्त समझ गया सब पाखंडी बैठे हैं। सब शेखी बघार रहे हैं, जानते कुछ नहीं, उसके पास नहीं करे जिसकी बात करते हैं। ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसे मन मा। तुम तो मरते हो क्योंकि तुम शरीर हो, मरोगे ही। तुम तो मरते हो क्योंकि तुम विचार हो, विचार आज कुछ है कल और है, इसलिए तुम मरते हो। लेकिन बाबा कहते हैं ना वो मरे ना ठागे जाएं, वो ठगे भी नहीं जा सकते। क्योंकि जो ठगना था वो उनका रहा ही नहीं। जो ठगा जा सकता है, धन, वैभव, कुर्सी, मान, सम्मान, वो उनका है ही नहीं, उन्होंने जान लिया। कैसे ठगोगे ऐसे व्यक्ति को? जिसने जान लिया ये मेरे नहीं और मैं ही नहीं, उसको कैसे ठगोगे? और जिसने जान लिया मैं वो नहीं जो मर जाता हूं,
मैं वो हूँ, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ता पुनः शोषयति मारुता न हनते हनमाने शरीर है। मैं नहीं मरता, मरे संसारा मोहे मिला जलावन हारा। तुम वहां पहुंच जाते हो जहां मौत नहीं आती, जहां चिंता नहीं जाती, जहां तनाव नहीं जाता, जहां रात की नींद को हराम करने वाली चिंताएं नहीं पहुंचती, चिंतनाएं नहीं पहुंचती, तुम्हारा राम राम, तुम्हारी राधे राधे वहां नहीं पहुंचती। ये शोर हैं। ना ओ मरण, जब तुम वहां पहुंच जाओगे, एक बार पहुंच जाओ, सिर्फ एक बार, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, बस उस ठेके की शराब एक बार पीनी। यही तो मजा है इस ठेके की शराब को शाम ढलते ही हुई शाम का। तुम्हें ठेका याद आता है? हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। तुम ठेके की तरफ दौड़ पड़ते हो और बाबा कहते हैं यह तो एक बार पीरी, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान, प्रभात सुबह उतर जाए। लेकिन यह एक बार पी लोगे, नाम कुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात, फिर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कुछ भी पीने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। जितने मैंने राधा स्वामी पंत के देखे हैं, जोड़ते रहते। आज हमने वो खरीद लिया, आज हमने वो खरीद लिया, आज हमने वो खरीद लिया। ये क्या है? यही सीख क्या है? सब ढकोसलेबाज, और कोई धर्म इससे अछूता नहीं। जैसे एक प्रकोप की लहरी चली हो समस्त संसार में, कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। कोई रुमाले बेच रहा है, कोई पोस्टर बना बैठा, कोई काजी बना बैठा, कोई पुजारी बना बैठा। फूक मसल्ला फंदे कोटे, ठीक कहते हैं बोले शाह। वो कहते हैं मुझे मस्जिद से डर लगने लगा, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठक्कर दे डेरे वड़िया, जिथे बजदे नाद हजार। इश्क दी नवी नवी बहार, उसकी तो बहार निराली है। और मस्जिद की दीवारें तो मुझे डराती हैं। देखिए खुद मुसलमान, और मस्जिद से डर डर लगता है। जा ठक्कर दे डेरे बढ़िया, हिंदू के मंत्र में चला गया। क्या कुछ शांति, जिथे वैदे नाद हजार। अभी बताया ना, पिछले दोहे में आया था, जिथे नाद विनोद कोड आनंद, करोड़ों आनंदों के बराबर यह वीणा की झंकार है। करोड़ों आनंद यकसां तुम्हें मिल जाएं तो तुम्हारा हाल क्या होगा?
यक सा मिल जाए, उसी की बात करते हैं बोले शो। जिथे वजदे नाद हजार, जिथे नाद विनोद कोगड़ आनंद। न उम्र न ठागे जहाँ शुरू किया तुमने, वो है भी जिसका नाम लेने चले हो। जिसके पास जाना चाहते हो वो है भी, ये तसल्ली कर लो पक्की, फिर चलना। वक्त बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है। अगर नहीं विश्वास होता तो 4 पैसे कमा लो, कोई घर बार बना लो, बच्चों के काम आए, कोई व्यापार वगैरह कर लो। ये सभी इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। कोई गद्दी वगैरह ले लो अपने बच्चों को, कोई मंत्री पद दे दोगे। अगर विश्वास नहीं आता तो छोड़ो, क्यों भटकना है। और अगर विश्वास हो गया फिर तो तुम्हें तलाशना ही पड़ेगा। मजबूरी हो जाएगी, तुम्हारी गले की फांस हो गई। अब मीरा कहती तो है, जे मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर डंडौरा पीटती, प्रेम न करियो। उसे पता ही नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा प्रेम, ऊपर से उतरा। प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम नगर में ढिंडोरा पीटो। अगर ऊपर से उतरा है, सचखंड से उतरा है, भगत वसै के लोग, बहुत से लोगों के भगत वहां बसते हैं। हमने तो सिर्फ ये धरती देखी है, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत से लोगों के भगत, सिर्फ भगत। भगत यानी जो उसके प्रेम में दीवाने, जिन्होंने मिटा दिया अपनी हस्ती को, उसके प्रेम के भीतर जो जल गए पूरे परवाने की तरह, जिन्होंने खाक कर दिया अपने आप को, नेस्त नाबूद कर दिया, उनकी राख भी न बची, वो वहां बसते हैं। जिथे भगत बसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सो। और वह अपने मन में सच्चा आनंद मानते हैं। जो खाक हो जाएगा उसे ही सच्चा आनंद मिलेगा। जो बचाएगा अपने आप को वह लुट जाएगा। जो अपने आप को खाक कर देगा वह मंजिल पा जाएगा। तिथे भगत वसै कर लो, करें आनंद सच्चा मन सो। अब आइए शब्द में, इतनी यात्रा हमने कर ली। कहां से चले थे, विश्वास श्रद्धा पैदा हो। ऐसे कोरे कोरे मत चल पड़ना। 35 वर्ष हो गए, 40-35 हजार भी हो गए ना, नहीं मिलेगा तुम्हें भाई। उस एक अज्ञात शक्ति के ऊपर परम परम श्रद्धा होनी आवश्यक है। अन्यथा फिर इन आचार्यों की तरह, इन सर लोगों की तरह जकाई मारते रहना, यह बुद्धि का सवाल। जिससे बाबा बात कर रहे हैं बुद्धि का सवाल नहीं, वो रहस्य की बात है। बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। बुद्धि का कोई पैगाम उस लोक में नहीं जाता। उस लोक में सिर्फ भगत जाते हैं। तिथे बस है
तिथे भगत बसै कर लो, करिए आनंद सच्चा मन सो। लो, आपका सचखंड भी आ गया। जीते जी हमने तय करना है यह सफर, मर के गुरु आएगा इस भुलेखे में मत पड़ना। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। इनका ऐसा काम है, सचखंड वगैरह इन्होंने जाना नहीं, वो मरकर नहीं जाना जा सकता। वो ऐसा बाबा ने बताया, ये है पथ सचखंड तक जाने का। जहां तक पहुंच गए तुम, ना ओ मरे न ठागे, जहां जिनके राम बसै मन मां, तिथे बसै भगत कर लो, करिए आनंद सच्चा मन सो। अब आगे चलें। सचखंड बसै निरंकार, आ गया परमात्मा। और मैं जो कृष्ण की बात करता हूं, बुद्ध से भी आगे, तुमने स्वयं को जान लिया, लेकिन बाहर को मत जाना। बस थोड़ी ही देर की बात है, ये 5-7 साल और लगेंगे। थोड़ी जल्दी कर गए, इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं थी बुद्ध को, और इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं थी ओशो। थोड़ा रुक जाते, इतनी भी क्या पड़ी थी संसार को। 10 साल बाद बोलना शुरू करते थे। मैंने 68 की उम्र में बोलना शुरू किया, बाबा कहने 68 में फरमान आया, जब फरमाए तब हुक्म आया। और वो हुक्म ऐसा कि हुक्म मानना ही पड़ता है, कि बोलिए। ठीक, सचखंड बसा है निरंकार। अब सचखंड आ गया। बाबा ने खंडों में तब्दील किया। ज्ञान खंड से शुरू हो गए, फिर श्रम किया तुमने, धर्म खंड आ गया बीच में, तुमने अपने स्वभाव को पहचाना, और फिर आगे चलते 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 ये सारा कुछ बीच में जो मैंने व्याख्या की है, आगे हम आ गए सचखंड में। कोई गुरु वगैरह नहीं पहुंचाएगा, जीते जी इसको तय कर लेना, नहीं भटकते रहो। ये चेतावनी है आपको, सवार नहीं पाएगा। कोई गुरु हाथ नहीं पकड़ेगा, ये खुद सचखंड तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि सचखंड तक पहुंचते तो इतना लबादा इकट्ठा ना करते। अपरिग्रह इकट्ठा करना छोड़ देता है ऐसा व्यक्ति। ये तो रसगुल्ले खाते फिरते बाजार। और जिसने उसका रस पी लिया, वो रसगुल्ला खाएगा। सचखंड बस है निरंकार, बस वहां चले गए। हमारी यात्रा पूरी हुई, निरंकार के पास पहुंच गए। जो तुम कहते थे तो मिल जाए तो सारा जहान मिल जाए, आज वह मिल गया। और अगर वो ना मिला तो फिर सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। जिंदगी सुकून से भर जाएगी, और जिंदगी में जैसे मीरा की पायलियां नाचती है, राधा की पायलियां नाचती है, झंकार आपको बड़ी आनंद देती है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे।
गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुवन में राधिका नाचे रे।